नरेंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। दोस्तों, ये आप वीडियो देखते समय ये सोच रहे होंगे कि हम बार बार मुंबई के गड्ढों का, मुंबई के ट्रैफिक का जिक्र क्यों कर रहे हैं। सबको ये लगता है कि रोज एक ही वीडियो क्यों बना रहे हैं। एक ही वीडियो नहीं बनता साहब, हम हर जगह पे, हर स्पॉट पे, जहां जहां ट्रैफिक जाम है मुंबई के, जहां जहां पे ट्रैफिक जाम हो रहा है और किस वजह से जाम हो रहा है, उसको क्या दूर किया जा सकता है, क्या उसकी संभावनाएं हैं, क्या कहीं प्रशासन की तरफ से कोई लापरवाही बरती जा रही है, ये पूरी चीज हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपके सामने, ताकि मुंबई ट्रैफिक की समस्या से उबर जाए, मुंबई गड्ढों की समस्या से उबर जाए। जानते हैं कि मुंबई के गड्ढे कितने खतरनाक हैं, कितने जानलेवा हैं। मुंबई की गड्ढों से मौत तो होती ही होती है, मुंबई की सड़कों से, सड़कों पर जो गड्ढे हैं, उस गड्ढों से जो ट्रैफिक होता है, उस ट्रैफिक के कारण कितनी बीमारियां होती हैं। हमने आज एक डॉक्टर से, एक जाने माने डॉक्टर से जानने की कोशिश की है कि अगर मुंबई की सड़कों पर आप चल रहे हैं और गड्ढे हो गए, या मुंबई पर कोई इमामबाड़िया का, मेट्रो ट्रेन का या किसी का बैरियर लग गया, रोड सकरा हो गया, उस समय आपको ट्रैफिक मिल गई, और ट्रैफिक लगती है साहब मुंबई में तो छोटी मोटी ट्रैफिक नहीं लगती, घंटों ट्रैफिक लग जाती है। मतलब 2-2, 3-3 किलोमीटर तक जाम हो जाता है, सड़क जाम हो जाता है, वाहन आगे खसक नहीं पाता। और उस कंडीशन पे आपको कितना तनाव होता है, आप कितने फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, आगे न जा सकते हैं न पीछे जा सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए हमें प्रोग्राम शुरू किए हैं मुंबई की जनता के लिए, मुंबईकरों के लिए, मुंबई के ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए। आप इस वीडियो को देखिए, पूरा अंत तक देखिए, आपके लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि मुंबई खातिर, मुंबई के लिए, मुंबई की अच्छी व्यवस्था के लिए, मुंबई में अच्छे जनजीवन के लिए, मुंबई में सही सुथरी जो ट्रैफिक है, जो यात्रा है, वह यात्रा हो, मुंबई साफ सुथरा सड़क हो और ट्रैफिक जाम न हो, इससे अगर हमको निजात पाना है तो आपको हम हक से बोलते हैं साहब, हक से बोलते हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। आप एक उंगली से शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, यह वीडियो प्रशासन तक पहुंचेगा। प्रशासन तक उनके कान में इतनी बार यह वीडियो हैमर करना चाहिए कि अंत में उनको इस समस्या के लिए पूरी तरीके से जुट जाना होगा। प्रशासन को सड़कों पर दिखाई देना चाहिए। सड़कों पर प्रशासन जब दिखाई देंगे, इन गड्ढों के ऊपर काम करते हुए जब अधिकारी दिखाई देंगे जो एयर कंडीशन में बैठे होते हैं, तब हमारे इस वीडियो बनाने का एक सही सार्थक परिणाम सामने आएगा। तभी हमारे वीडियो बनाने की सार्थकता है और आपके शेयर करने की सार्थकता है। आपको इस वीडियो का समर्थन मिलना चाहिए, आपका साथ हमें मिलना चाहिए। हम आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए लगातार ये वीडियो बनाएंगे जब तक कि मुंबई के सड़कों से गड्ढे पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाते, जब तक कि मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक लगना बंद नहीं हो जाता, तब तक यह मेट्रो मुंबई की मुहिम लगातार चलती रहेगी। खुद गई मुंबई, थम गई मुंबई। हम कभी नहीं रुकेंगे जब तक मुंबईकरों को यह नहीं लगेगा कि अब मुंबई में ट्रैफिक जाम नहीं होता, अब मुंबई में के सड़कों पर गड्ढे नहीं है, अब हमें कोई तकलीफ नहीं है। तब तक हमारी लड़ाई चालू रहेगी। हम खुद गई मुंबई, थम गई मुंबई का यह प्रसारण, यह कार्यक्रम लगातार चलाते रहेंगे और हर कोने कोने से, जहां जहां पे ट्रैफिक समस्या रोज होती है सिर्फ प्रशासन की लापरवाही के चलते, उसे हम रोज दिखाएंगे। प्रशासन के करतूत को नंगा करेंगे। सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपका साथ सिर्फ इतना ही चाहिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फुर्सत से देख रहे हैं, लेकिन हम विनती करेंगे अंत तक जरूर वीडियो देखिए और अंत में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक भी कर दें और हमें अपना मैसेज, कमेंट भेजें इस वीडियो के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं। हम रोज उस हिसाब से अपडेट होते हुए, आप अगर कोई ट्रैफिक में फंसे हो तो वहां का वीडियो बना लीजिए और वीडियो सीधे मेरे पास भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, 9323 222 009 9323 222 009। आप उस पर भेज दीजिए आपके वीडियो को। आपका नाम जिक्र करना चाहते हो तो जिक्र करिए, उसको हम इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। लेकिन अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता
इस समय उन चौराहे पर, उन जगहों पर पहुंच चुके हैं जहां पर घंटों ट्रैफिक जाम होता है, घंटों ट्रैफिक जाम होता है। हमारे साथ राजेश सोनी जी जुड़ेंगे, हमारे साथ राहुल शुक्ला जी जुड़ेंगे, जो इस समय जुड़े हुए हैं हॉस्पिटल, जो साइन हॉस्पिटल है वहां के सर्कल से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे राजेश दहीसर से, दहीसर चकनाका से, वहां पर क्या समस्या होती है वह बताएंगे। दूसरा, हम आपको सबसे पहले हमने एक डॉक्टर से जो बात किया है, जो डॉक्टर से बात किया है और उसके बाद की हालात क्या होती है आप सुनिए, आप सतर्क हो जाइए। मुंबई की सड़कों पर वाहन लेकर निकलते हैं तो आपको कितनी बीमारियां होने वाली हैं, उस बीमारियों से बचना है तो इस ट्रैफिक की समस्या को दूर करना होगा। और उसके लिए जो सोए हुए अधिकारी हैं, जो सोए हुए प्रशासन के लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग मलाई खा रहे हैं, उनको जगाना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से देखिए एक रिपोर्ट। सड़कों पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो हो जाइए सावधान। जब से हमने मेट्रो मुंबई न्यूज चैनल पर गड्ढों की खबरें दिखानी शुरू की है, गड्ढे दहशत में है। हमने आपको मुंबई नासिक हाईवे का हाल दिखाया, हमने आपको थाने में गड्ढों की प्रदर्शनी दिखलाई, हमने आपको मुंबई के किस्म किस्म के गड्ढे दिखलाए, हमने आपको ये भी बताया कि रूलिंग पार्टी इन्हें कैसे अपनी वोट बैंक की तरह पालती है, क्योंकि जितने ज्यादा गड्ढे होंगे उन्हें भरने के लिए उतनी ही ज्यादा धन की जरूरत होती है। इसीलिए गरीबी और बेरोजगारी की तरह इन गड्ढों को भी पाला पोसा जाता है। जैसे कभी गरीबी बेरोजगारी खत्म नहीं होती, हर बार ये चुनावी मुद्दा बनता जरूर है, लेकिन मुद्दा कभी खत्म ही नहीं होता। वैसे ही गड्ढों पर भी चर्चा होती है, लेकिन चर्चा कभी खत्म नहीं होती। बीएमसी बकायदा इन गड्ढों के लिए हर साल बजट बनाती है। बजट भी मामूली नहीं होता, ये लाखों में नहीं करोड़ों में होता है। वैसे यह सिलसिला ताजा नहीं, कई दशकों से जारी है। जब से गड्ढों पर हमने आवाज बुलंद की है, गड्ढे की आवाज बीएमसी तक पहुंच गई है। आखिर मजबूरी में ही सही, बीएमसी को मुंबई में गड्ढों की संख्या का ऐलान करना ही पड़ा। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में अभी 947 गड्ढे हैं, जिसमें से 400 गड्ढे भर चुके हैं। ये बीएमसी का ऐसा बयान है जिस पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। हुआ भी ऐसा ही। तुरंत भाजपा विधायक आशीष शेलार का बयान आया। ट्वीट के जरिए बीएमसी पर सवाल उठाए गए। सवाल लाजमी भी है। गड्ढों से आपने लोगों के जख्मी होने की खबर तो सुनी होगी, लेकिन अब खबर आई है कि गड्ढों की वजह से लोगों की बीपी और शुगर लेवल तक बढ़ने लगती है। आजकल लोगों को ट्रैफिक जाम की वजह से बहुत सारी तकलीफें हो रही है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। पब्लिक यहाँ घर से ही टाइम पे निकलती है, लेकिन जहाँ डेस्टिनेशन उनको पहुँचना रहता है, ट्रैफिक और गड्ढे की वजह से और लेट होता है। इसके वजह से उनको मानसिक त्रास बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के मरीज़ हैं और जो और ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं। इससे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोगों में मारामारी तक होती है। तो गवर्नमेंट से निवेदन है कि गड्ढे जल्दी से अच्छे से भरें और रोड की व्यवस्था अच्छी से की जाए। अभी तक गड्ढों की वजह से सिर्फ बीएमसी की तिजोरी ही हल्की हो रही थी, लेकिन अब गड्ढों की वजह से लोगों की जेब भी हल्की होने लगी है। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर और हितेंद्र पवार की रिपोर्ट। ये हालत है साहब, फ्रस्ट्रेशन, तनाव, बीमारी और मारामारी, ये सारा मुंबई के गड्ढों की वजह से होता है, मुंबई के ट्रैफिक की वजह से होता है। लोग फंस जाते हैं और अपना तनाव, अपना गुस्सा दूसरे पर निकालते हैं। अगर दूसरा भारी पड़ा तो घर पे निकालते हैं, घर पे कोई भारी पड़ा तो अपने ऊपर निकालते हैं। ये तमाम फ्रस्ट्रेशन, तनाव का कारण बनते हैं गड्ढे और बनता है रोड का ट्रैफिक। एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, जब से हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, थम गई मुंबई, खुद गई मुंबई, थम गई मुंबई, खुद गई मुंबई, थम गई मुंबई। दोस्तों, आपका प्यार और आपकी आवाज इतनी ऊंची उठ गई आवाज, और मुंबई की महापौर को सड़कों पर उतरना पड़ा। अभी बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर अब सड़कों पर गड्ढों का मुआयना करने के लिए निकल चली हैं। गड्ढों का मुआयना करने के लिए मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर निकल चुकी हैं। 8 दिन में खड्डे भरने की चेतावनी। मुंबई के इस कार्यक्रम का असर देखिए दोस्तों, आपकी आवाज
आपकी आवाज बुलंद हो रही है। मेट्रो मुंबई आपकी आवाज को, उन अधिकारियों की नींद हराम कर देगा। उन अधिकारियों को, महापौर को, सबको लेकर के अब सड़क पर उतरे हैं लोग। उतरना पड़ेगा सड़क पर। कुर्ला में खड्डों को देखकर किशोरी पेडनेकर ने बड़े आक्रामक तेवर में एक्शन लिया और अधिकारी को चेतावनी दी, 1 हफ्ते में गड्ढे पूरी तरीके से खत्म हो जानी चाहिए। मेट्रो मुंबई बार बार चिल्ला रहा है, उनकी नींद उड़ा दिया है। अब उनको चैन से अपनी कुर्सी पर बैठकर ऐश नहीं करने देगा। अब उनको सड़क पर उतरना पड़ेगा, मुंबई की समस्या को सुनना पड़ेगा, मुंबई के लोगों की समस्या को देखना पड़ेगा, एक गड्ढों की समस्या को दूर करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, क्योंकि मेट्रो मुंबई अब नहीं रुकेगा, अब नहीं रुकेगा। खुद गई मुंबई, थम गई मुंबई। अब मेट्रो मुंबई भी इस कार्यक्रम को लेकर के नहीं थमेगा जब तक इन सड़कों की हालत सही नहीं हो जाती, इन ट्रैफिक की समस्या दूर नहीं हो जाती। दोस्तों, आपकी आवाज बुलंद हुई है और किशोरी पेडनेकर महापौर मुंबई की अब सड़कों पर नजर आ रही हैं। आगे चलते हैं। अभी जो खड्डों की हालत है मैंने दिखाया, जो खड्डों के चलते बीमारी हो रही है, लेकिन एक थोड़ा सा हमारी टीम का एक रिपोर्ट देखिए। जब खड्डों को आप उनकी औकात, हैसियत के आधार पर नहीं समझेंगे तो ये गड्ढे आपको कितना नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए गड्ढों को बारीकी से समझिए। छोटा गड्ढा, बड़ा गड्ढा, मोटा गड्ढा, पतला गड्ढा, गहरा गड्ढा, हल्का गड्ढा, सारे गड्ढे आपको मिल जाएंगे। गड्ढों की प्रदर्शनी भी ठाणे में हुई थी, नामकरण भी हुआ था और गड्ढों के नामों की एक थोड़ी सी फहरिस्त हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। देखिए थोड़ा। क्या आप जानते हैं जनाब, गड्ढों की भी हैसियत होती है। मुंबई के गड्ढों की अपनी एक अलग विसात होती है। उन्हें लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। गड्ढे की जैसी हैसियत वैसा नाम, इनका एक अलग अलग दर्जा होता है। वैसे तो मुंबई के गड्ढों के अनगिनत नाम हैं, लेकिन कुछ खास गड्ढों के नाम यहाँ हम आपको बताते हैं। टपोरी गड्ढा, एजुकेटेड गड्ढा, बेरोजगार गड्ढा, बिजी गड्ढा, पहुंच वाला गड्ढा, नौकरशाही गड्ढा, विधायक गड्ढा, सांसद गड्ढा, कमिश्नर गड्ढा, प्राइवेट गड्ढा, सरकारी गड्ढा, चालू गड्ढा, शांत गड्ढा, सरल गड्ढा और खतरनाक गड्ढा। खतरनाक गड्ढे को किलर गड्ढा भी कहा जाता है। तो साहब, गड्ढों की भी अपनी एक मर्यादा होती है। आपको उनके नाम भी बड़े ही संभाल कर लेने पड़ेंगे। गलती से भी अगर आपने गलत जगह पर गलत गड्ढे का नाम ले लिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अब अगर चालू गली में शांत गड्ढे ढूंढने लगे तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। और अगर गलती से भी खतरनाक गड्ढे को सरल गड्ढा बोल दिया तो फिर आप घर की बजाय सीधे अस्पताल पहुंच जाएंगे। अगर आपको अपने चेहरे का हुलिया बदलवाना है तो फिर टपोरी गली में एजुकेटेड गड्ढे की तलाश करिए। अब आइए टपोरी गड्ढों से आपका परिचय करवाते हैं। जब आप सपाट सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपका पहिया आपको जोर जोर से झटका देने लगे तो समझिए आपके सामने टपोरी गड्ढा आ गया है। अब यहाँ आपको संभल के चलने की जरूरत है। ये गड्ढे ज्यादा खतरनाक होते हैं, इससे आप फिसल भी सकते हैं, आपके हाथ पैर भी टूट सकते हैं। तो यहाँ आपको आपकी गति थोड़ी धीमी करनी पड़ेगी। अब आप सोचते होंगे कि सरकारी गड्ढा कैसा होता है। अगर नहीं जानते तो फिर आइए हम आपको बताते हैं। आप सिग्नल पर खड़े सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार कर रहे हैं। उस समय आपका पूरा ध्यान सिग्नल पर होता है। तभी सिग्नल ग्रीन होते ही जल्दबाजी में आप अपना एक्सीलरेटर छोड़ते हैं और अचानक एक गड्ढा आपको जोर का झटका धीरे से देता है। अगर आपकी कमर में मोच आ गया तो समझ लीजिए वो सरकारी गड्ढा है, नहीं तो फिर प्राइवेट भी हो सकता है। हाँ, कुछ गड्ढे आरामदायक और मजेदार भी होते हैं। जब कभी आपको अपनी वाहन पर बैठे बैठे हैंगिंग गार्डन का आभास होने लगे तो समझ लीजिए कि लचीले गड्ढे से गुजर रहे हैं। ऐसे गड्ढे आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाते, लेकिन आपकी वाहन को गैरेज में जरूर पहुंचा देंगे। जी हाँ भाई, जब गड्ढों का मुंबई करों से इतना पुराना नाता हो गया है तो जाहिर सी बात है अब मुंबई कर गड्ढों की पहचान तो कर ही सकते हैं। अब कुछ गड्ढे ऐसे होते हैं
जिन्हें कोई भाव तक नहीं देता, क्योंकि उस नामुराद से किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बेचारा शांति से पड़ा रहता है कोने में। इन्हें कहते हैं बेरोजगार गड्ढा। हाँ, लेकिन कुछ गड्ढे बेहद शैतान होते हैं, जैसे कि इन जनाब को ही देख लीजिए। बाइक सवार आता है, धीरे से ब्रेक लगाता है और फिर बेचारा सीधे दुनिया को टाटा बाय बाय कह देता है। भाई ये तो सीरियल किलर निकला, इसीलिए इसे खतरनाक गड्ढा कहते हैं। तो आप इन गड्ढों को पहचानिए, इनकी हैसियत जानिए और जिस तरीके के गड्ढे आए उस तरीके से अपना पैतरा भी बदलिए। फिर इन गड्ढों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित चलिए, क्योंकि घर पर आपका कोई अपना आपका इंतजार कर रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हितेंद्र पवार के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मी मुंबईकर, आमची मुंबई, खुद गई मुंबई, थम गई मुंबई। हमारे पास एक मंगल सिंह का मैसेज आया हुआ है। उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छा न्यूज दिखाया जा रहा है, प्रोग्राम दिखाया जा रहा है और प्रोग्राम को देखने से लगता है कि इस पर आपकी टीम ने काफी मेहनत की है, लेकिन यह मेहनत, यह लड़ाई जारी रहनी चाहिए। और हम वादा करते हैं मंगल सिंह से और अपने तमाम दर्शकों से कि मेरी यह लड़ाई जारी रहेगी। आपका साथ हमें जरूर मिलना चाहिए। आपका साथ सिर्फ इतना चाहिए, आपका एक शेयर, आपका एक शेयर। हम आपकी मुंबई को, आमची मुंबई की सड़कों को साफ बनाने के लिए प्रशासन को मजबूर कर देंगे। सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आज महापौर किशोरी पेडनेकर को सड़क पर गड्ढे गिनते हुए देखे गए, क्योंकि एक हफ्ते से मेट्रो मुंबई लगातार इस प्रोग्राम को दिखा रहा है, गड्ढों की हकीकत प्रशासन को दिखा रहा है, क्योंकि 160 करोड़ रुपए इन गड्ढों के भरपाई के लिए खर्च किए जाते हैं हर साल। यानी 14,000 12,000 रुपए एक एक गड्ढे पर भरने के लिए खर्च किए जाते हैं। सोच लीजिए कितने गड्ढे भरे जा रहे हैं और कितना। प्रशासन ने तो यहां तक बोल दिया कि केवल 960 गड्ढे हैं। साहब खाली रोड पे कैमरा हमारा एक जगह घूमेगा तो आपको सैकड़ों गड्ढे मिल जाएंगे। एमसी बोलती है 960 गड्ढे, जिसमें 700 गड्ढे खत्म हो चुके हैं। आप भी चलते समय गड्ढों को गिनते रहिएगा और मनपा ने कितनी सही जानकारी लोगों को दे रही है, मनपा कितना सही जानकारी दे रहा है, मनपा कैसा काम कर रहा है, प्रशासन कैसा काम कर रहा है, अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं और ठेकेदार कैसा काम कर रहे हैं और कितना पैसा हजम हो रहा है, ये सब जनता को समझना चाहिए। क्योंकि आपके टैक्स के पैसे से ही ये सब कुछ होता है, इनके जेब से नहीं जाता साहब। ये सिर्फ आपके टैक्स पर ऐश करते हैं। पैसा आपके जेब से जा रहा है, आप टैक्स भरते हैं और उससे मुंबई की सड़कें बनती हैं। लेकिन मुंबई का खस्ता हाल अगर है तो उसके लिए जिम्मेदार ठेकेदार, प्रशासन और जिसको चुनकर भेजते हैं आप, वो है। दोस्तों, हमारे साथ राहुल शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं साइंस से, थोड़ा दिखाई उनको, और राजेश जी दहीसर से जुड़े हुए हैं। राजेश जी बताइए, इस समय कहाँ पे है आप? जो साइन हॉस्पिटल के पीछे वहां पर इस समय ट्रैफिक लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, या लोग सैर सपाटा करते हुए आराम से बड़ी तेज गति से जा रहे हैं? ट्रैफिक लग रही है या नहीं लग रही है? ट्रैफिक लगती है तो क्यों लगती है? आवाज राहुल जी की नहीं आ रही है। राहुल जी की आवाज नहीं आ रही, तब तक हम राजेश जी के पास निकल जाएंगे। राहुल जी की आवाज जैसे सही होती है। राजेश जी बताइए, दहीसर में है आप दहीसर में है? दहीसर में है, लगता है रास्ता खुला है। आज भारत बंद की वजह से लोग सड़कों पर नहीं निकले क्या? आज भारत बंद की वजह से सड़कों पर नहीं निकले क्या लोग? ट्रैफिक बहुत कम दिखाई दे रही है, यानी गाड़ियों का आना जाना अच्छा दिख रहा है। जी सर, इस समय मैं दहीसर चेक नाका पर खड़ा हूँ जी। आप देख सकते हैं सर, स्लो मूविंग ट्रैफिक है। ये दहीसर और ठाणे और मुंबई को जोड़ने का एक व्यस्त पॉइंट है सर। यहाँ पे रोजाना बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम होती है, पर आज भारत बंद है, इस वजह से निजी दफ्तर बंद है, इस वजह से स्लो मूविंग ट्रैफिक है। आज ट्रैफिक की समस्या इतनी नहीं है, दोनों साइड से गाड़ी आराम से निकल रही है। अगर यही नॉर्मल डे होता और सारे ऑफिस खुले होते तो यहाँ बड़ा ट्रैफिक जैम रहता। हमने एक अधिकारी से बात भी की जो कैमरे पे आने को रेडी नहीं है, उन्होंने भी हमें जानकारी दी सर कि रोजाना यहाँ पे बड़ा ट्रैफिक जैम रहता है, पर आज भारत बंद है, इस वजह से ट्रैफिक नहीं है और लोग आराम से सफर कर रहे हैं और इतना कोई समस्या नहीं दिख रही है। आज गाड़ियां आराम से पास हो रही है, स्लो मूविंग ट्रैफिक है सर आज जी। आज सोमवार है, आज भारत बंद का आह्वान किया गया था किसानों की तरफ से,
हो सकता है किसानों की हमदर्दी के प्रति कुछ लोग अपने प्राइवेट दफ्तरों में नहीं गए, प्राइवेट गाड़ियां सड़कों पर नहीं उतरी, और चूंकि सरकार ने भी कहीं एक तरीके से अनौपचारिक तौर से इसका समर्थन दिया है, इसलिए काफी कुछ सड़कों पर वाहन कम नजर आए अब रोज की अपेक्षा। इसलिए आज ट्रैफिक जाम की समस्या तो नहीं दिख रही है, लेकिन गड्ढों की समस्या से हमको राहुल जी परिचित करवाएंगे, बताएंगे। राहुल जी बताइए, उधर क्या हालत है साइन में? जी, जिस तरीके से साइन अस्पताल के पास हम खड़े हैं और ट्रैफिक की समस्या आप कैमरे के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भारत बंद है और भारत का बंद का समय जो 4 से 6 बजे का समय दिया गया था, उसके बावजूद भी कुछ लोग निकले हैं बाहर। लेकिन हालत वही है कि जिस तरीके से मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है, लेकिन अब जिस तरीके से ट्रैफिक जाम की समस्या है, उसके साथ भारत की आर्थिक राजधानी के साथ ट्रैफिक जाम और गड्ढों के नाम से भी मुंबई शहर जाना जाएगा। आपने जिस तरीके से बताया कि किशोरी पेडनेकर आज फिर से ग्राउंड पे उतरी है, कहीं न कहीं जिस तरीके से हम ग्राउंड की रियलिटी दिखा रहे हैं और वो झूठे आंकड़े अपने बीएमसी पोर्टल की साइट पे दिखा रही है, तो कहीं न कहीं ये एक आम जनता के साथ छलावा करने का जो कोशिश है, वो कहीं न कहीं एक प्रयास था, जिसे हम अपने चैनलों के माध्यम से खड्डों को दिखाकर और ट्रैफिक जाम की समस्या को दिखाकर हम उनकी पोल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो समस्या है वो आम आदमी से जुड़ी है, और ये जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से आंकड़ों के साथ साथ और बृहन-मुंबई महानगर पालिका अपने फंड के साथ साथ भ्रष्टाचार के साथ साथ कई अनेक तरीके से खिलवाड़ आम जनता के साथ कर रही है, और शायद यही उनकी वोट बैंक की राजनीति बनती है, और राजनीति में आम जनता ही पिसती नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही राहुल जी की बात हम दर्शकों को समझा दे। वोट बैंक की राजनीति, जनता सोच रही है, दर्शक सोच रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति। साहब आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं थोड़ा समझा दूं, जैसे महंगाई नहीं खत्म होती, जैसे बेरोजगारी खत्म नहीं होती, क्योंकि चुनाव के समय ये एजेंडे में शामिल होता है कि हम चुनकर आएंगे तो महंगाई खत्म कर देंगे, हम चुनकर आएंगे तो रोजगारी खत्म कर देंगे, हम चुनकर आएंगे तो पेट्रोल के डीजल के दाम कम कर देंगे। ऐसे ही मुंबई में इन गड्ढों के ऊपर वोट की राजनीति होती है साहब। हम चुनकर आएंगे तो मुंबई की सड़कें चिकनी नजर आएंगी, एकदम सैर सपाटा गड्ढे मुक्त सड़क हो जाएंगे। वोट के लिए एक एजेंडा चुनाव में जोड़ा जाता है, इसलिए इन गड्ढों को कभी खत्म नहीं किया जाएगा। आप इस भयावह सच्चाई को समझिए। लेकिन अब मेट्रो मुंबई ने बीड़ा उठा लिया है, अब उन्हें इन सच्चाई से डरना पड़ेगा, अब उन्हें झुकना पड़ेगा जनता के आगे, जनता जनार्दन के आगे, पब्लिक के आगे। सब पब्लिक है, सब जानती है साहब। अब पब्लिक चुप नहीं बैठेगी, उनका टैक्स उन्हें वापस चाहिए सुविधाओं के रूप में। रोड सड़क दुरुस्त चाहिए, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर सही कुछ नहीं चला तो जनता अपना निर्णय इसी उंगली से इस वीडियो को आप शेयर कर रहे हैं और इसी उंगली से आप वोट देने भी जाते हैं। सब कुछ बदल सकते हैं, आपके हाथ में सब कुछ है। इसलिए हम आपको क्या ज्यादा बोले दोस्तों, आप खुद ही समझदार हैं। देखिए इस वीडियो को, लोगों को दिखाइए, शेयर करिए, ग्रुप में भेजिए, इसको लाइक करिए और अपना कमेंट, अपना मैसेज हमें जरूर भेजिए, क्योंकि आपके मैसेज से ही हमें मेहनत मिलती है। जैसा कि मंगल सिंह ने कहा कि लगता है कि आपकी टीम ने बहुत मेहनत की है। मेहनत साहब आप हमारी नहीं, मेहनत आपकी है, क्योंकि रास्ता आप दिखाते हैं, चलने वाले हम हैं, बोलने वाले हम हैं। आप कहेंगे हम बोलेंगे, और सरकार को सुनना पड़ेगा, अधिकारियों को सुनना पड़ेगा, प्रशासन को सुनना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनी हुई सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग जनता के लिए है। समझ जाइए, जनता के लिए। लोकतंत्र में जनता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपनी आवाज को बुलंद करिए। नमस्कार। नया अंदाज, नया तेवर।